चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। कल आपको टॉपिक पढ़ाया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थी जिसे हम यूवी मानकर करते थे। एप्लीकेशन में आपको बताया था कि फंक्शन रेज टू की पावर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन रेज टू की पावर फंक्शन, बेसिकली ये कैटेगरी हमारे पास होती है जिसे हम यूवी मानकर करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, एक ही क्वेश्चन में आपको ये समझाऊंगा और इसी से ही आपको पूरी कैटेगरी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। लिखा है आपके पास क्वेश्चन, लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की होल पावर x, फिर बीच में प्लस का साइन है और x की पावर लॉग x। देखना जरा कैटेगरी मैच हो रही है क्या? यस सर। अब अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट लॉग ले लूं तो क्या गलती होगी, बता सकता है कोई? क्या डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो क्यों नहीं ले सकते हैं, बता सकता है कोई स्टूडेंट आप में से? सर डायरेक्ट डायरेक्ट लॉग मिल सकते हैं क्यों नहीं ले सकते, ये तो पूछ रहा हूँ। सर, बिकॉज log a plus b is not equal to log a plus log b। बिल्कुल ठीक बात। अगर बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए तो इन दैट केस आप चाहकर भी इसका डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि कल एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि लॉग ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो आप चाहकर भी इसमें लॉग नहीं ले सकते, तो इसलिए हम लेट करेंगे पहली टर्म लॉग एक्स की पावर एक्स को तो हमने ले लिया u, और दूसरा एक्स रेज टू की पावर जो लॉग एक्स हमारे पास है उसे हमने ले लिया v। तो ऐसा करने से जब आपने पहली टर्म को u लिया और दूसरी टर्म को लिया मेरे बच्चे v, तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। जी हाँ, y किसके इक्वल आ जाएगा? u प्लस v के। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। बोलिए सर, इस स्टेप तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब ना तो मेरे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू है और ना ही मेरे पास dv बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो मैं एक एक करके इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा। पहले मैं u को लेकर चला, तो मैंने क्या किया, u इज इक्वल्स टू मेरे पास था log x की होल पावर x। अब मैंने देखा भाई ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ये चाहकर भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, हमने log ले लिया, तो ये बन गया log u इज इक्वल्स टू x, बाहर आ जाएगा, और log ऑफ log x। बोलिए सर, इतनी बात क्लियर? यस सर। यस सर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, log u का 1/u और u का du बाई डी एक्स। x अपनी जगह log x का करना चाह रहे तो 1/log x, और फिर इस log x का साथ में करेंगे तो 1/x, फिर प्लस। अब log x अपनी जगह और x का क्या होगा भाई? 1। बिल्कुल ठीक बात, ये आ गया। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो गया, u को ऊपर भेज दिया, तो आपके पास du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई u इंटू ब्रैकेट में 1/log x प्लस log x। देखना यहां तक ओके? यस सर। यस सर। आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी,
u की, तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी है? u log की x वैल्यू to the कितनी power है हमारे पास? log x की पावर x है हमारे पास, तो वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। हमें मिल गया log x की होल पावर x होल अपॉन, इसका एलसीएम ले लिया हमने, होल इंटू, एलसीएम लेना चाहें तो ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स मेरे बच्चे, और होल अपॉन लॉग एक्स। आप बताओ, यहाँ log x की पावर 1 है और x है, सॉरी, और यहाँ पे log x की पावर 1 है, तो बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, log x की होल पावर x माइनस 1, ब्रैकेट में लिखा है मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करा और कुछ नहीं। आपके पास ये किसकी वैल्यू निकल आई? du by dx। u by d du बाई डी एक्स। अभी कमी है dv बाई डी एक्स की। बताओ भाई v कितना है? x to the power log x। x2 की पावर log x, log ले लो, log v इज इक्वल्स टू, ये log x तो बाहर आ जाएगा और नीचे वाले के साथ log लग जाएगा, तो log x इंटू लॉग एक्स। अब या तो आप इसे log x का होल स्क्वायर लिख के डिफरेंशिएट कर लो, चाहे ऐसे रखे रखे ही प्रोडक्ट रूल लगा दो, मर्जी आपकी है। बताओ कैसे करूं? सर स्क्वायर लगा के कर ले। चलो जी, इसे लिख दिया log x का होल स्क्वायर। करो बाय डिफरेंशिएशन, log v का 1 अपॉन v, v का dv बाई डी एक्स। बताओ भाई log x के होल स्क्वायर का करना क्या आएगा? sir 2 log x 1 upon x। बिल्कुल ठीक, शाबाश अंश। ये आ गया पहले 2 log x और फिर log x का साथ में 1 अपॉन एक्स, v को ऊपर भेज दिया तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यहां लिख रहा हूं इधर, जी हाँ। तो मेरे पास dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसे v को ऊपर भेज दिया मैंने और उसकी वैल्यू रख दी x की पावर log x इंटू 2 log x होल अपॉन x। हाँ बेटा, यहाँ log x x की पावर log x है और यहाँ x की पावर 1 है, तो बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा, क्या हो जाएगी पावर? सर सब्ट्रैक्ट। x की पावर log x माइनस 1 और साथ में 2 log x, तो मैंने 2 पहले लिख दिया और log x ये लिख दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई? dv by dx। sir dv by dx। सर du बाई डी एक्स भी आ गया, dv बाई डी एक्स भी आ गया। एक तरह से इसके अंदर ना दो क्वेश्चन हो गए, इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए। पहला ये जिसे मैंने ये फाइंड आउट करा, और दूसरा क्वेश्चन ये जिसका डिफरेंशिएशन ये फाइंड आउट करा। आपको क्या करना है, इस सेकंड इक्वेशन का और थर्ड इक्वेशन का यूज फर्स्ट इक्वेशन में करना है, तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। बोलो क्या मिलेगा सर? dy बाई डी एक्स की वैल्यू वो लिखी पहले तो, log x की होल पावर x माइनस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x इंटू log x, उसके बाद बीच में ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर, और फिर dv बाई डी एक्स की वैल्यू 2x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। चेक करना भाई आंसर जरा। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या रहा है? सर सही है। अब 1 मिनट के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर
4 में पहला जो पार्ट है वो तो है x की पावर x, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया। हाँ भाई, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मेरे पास y इज इक्वल्स टू x की पावर x और साथ में लिखा है -2 की पावर साइन x, तो देखो ये जो बाद वाला है ना, ये वाला टर्म, ये तो बिना लॉग के भी हो जाएगी, लेकिन इसमें लॉग चाहिए। लेकिन बीच में प्लस आ रहा है तो मैं चाह के भी डायरेक्ट, माइनस आ रहा है तो मैं चाह के भी डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है। तो इसलिए इसे यू मानना पड़ेगा, इसे वी, इसे यू मानना पड़ेगा, इसे वी। बताओ कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, यू माइनस वी। Yes, sir. तो क्या dv बाई dx की वैल्यू आपके पास du बाई dx माइनस dv बाई dx आ जाएगी। dy बाई dx की वैल्यू du बाई dx माइनस dv बाई dx आ जाएगी। Yes, sir. सर अब इसके बाद सेम प्रोसेसिंग होनी बस, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों में ही लॉग लेना जरूरी है अलग अलग। भाई ये वाला x की पावर x है तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया, इसके अंदर ना चाहते हुए भी मुझे लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि ये बिना लॉग के होगा ही नहीं। लेकिन यदि आप इसे देखो तो इसमें a रेस टू की पावर x का फार्मूला लग जाएगा शुरुआत में। क्या फार्मूला होता है a रेस टू की पावर x के डिफरेंशिएशन का? a raised to the power x into log a base e। a रेस टू की पावर x इंटू लॉग ए टू द बेस ई, तो 2 रेस टू की पावर साइन x का 2 रेस टू की पावर साइन x इंटू लॉग 2 टू द बेस ई, और साइन x का साथ में कर देंगे, क्या होगा? cos x। cos x। अब आप आंसर देखो, तो माइनस के जो बाद वाली टर्म है उसका यही वैल्यू होगी 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 टू द बेस ई और इंटू cos x। चेक करो आंसर। सर एक बार रिपीट कर दो। यही है। देखो रिपीट वाली बात तो ऐसी है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो दोनों टर्म आपके पास y के साथ लिखी हो दोनों में लॉग लिया जाए। यहाँ पर ये वाला जो है इसमें तो लॉग लिया जाएगा, लेकिन ये बिना लॉग के भी हो सकता है। अब आप कहो सर क्या लॉग ले लें तो गलत होगा? नहीं, आपको a रेस टू की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था एग्जाम्पल 31 में, जो आज डाउट में भी पूछा गया, उसको हमने उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करा था हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग, लॉग निकाल कर, याद है आपको? तो आप अगर लॉग ले लेंगे गलत तब भी नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं गलत तब भी नहीं होगा, लेकिन क्यों उस प्रोसेस को लंबा करना जब ये दो लाइन में सीधा हो सकता है। भाई इसमें a रेस टू की पावर x का फार्मूला लगेगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a रेस टू की पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, और साथ में इसे x मानना हमने तो साइन x का साथ में कर देंगे cos x। देखिए कैसे, एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। देखिए सर, आपके पास u है x रेस टू की पावर x, ये मैंने वैसे कल भी एग्जांपल में बताया था आपको, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा देते हैं दोबारा से। तो ये आ गया du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपनी जगह log x का 1 बाई एक्स, log x अपनी जगह x का 1, ये कैंसिल आउट हो गया तो du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ये u जो ऊपर गया उसकी वैल्यू रखी है x की पावर x हमने, ये आपको मिल गया du बाई डी एक्स। अब मुझे dv बाई डी एक्स चाहिए, तो उसे निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लॉग लिया जाए क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट की पावर फंक्शन है और ऐसा फार्मूला हमारे पास है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो dv बाई डी एक्स आ गया आपके पास 2 रेस टू की पावर साइन एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, यानी कि log 2 टू द बेस ई, साथ में d बाई डी एक्स उसका होता है जिसे x मानते हैं साइन x का, कितना होगा वो? cos x। cos x। तो ये आ गया cos x इंटू 2 रेस टू की पावर साइन x इंटू
log 2 टू द बेस ई, इसे कह दिया थर्ड। अब सेकंड को उठा के फर्स्ट में रख दिया और थर्ड को उठा के फर्स्ट में रख दिया, तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आप चेक कर लें आंसर। आंसर आएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x, फिर बीच में माइनस है, इंटू कॉस, माइनस के बाद cos x इंटू 2 की पावर sin x log 2 टू द बेस ई। चेक करिए आंसर क्या आ रहा है। यस सर, आंसर यही है। यही है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप बाय चांस यदि इस v में लॉग ले लो तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत तब भी नहीं होगा। ध्यान दो, अगर मैं लिखूं v इज इक्वल्स टू 2 की पावर sin x, मैंने लॉग ले लिया, log v बराबर sin x बार आ जाएगा, log 2 यहाँ आ जाएगा। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो x है ही नहीं इसमें, ये तो sin x का कोफिशिएंट है, तो ये तो अपनी जगह रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करा 1/v dv बाई dx, log 2 अपनी जगह रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन। क्या है भाई sin x का डिफरेंशिएशन? cos x। तो dv बाई dx आ गया, v को ऊपर भेज दिया, v की वैल्यू रख दी 2 की पावर sin x इंटू लॉग 2 टू द बेस e इंटू cos x। जरा इसे और इसे चेक करना, क्या अलग अलग है? हाँ जी, क्या अलग अलग है क्या? नो नो सर। नो सर। तो जो बात मैं आपको समझाना और सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप मेथड कोई भी लगा लें, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो इसी तरीके से बिल्कुल हमने यहाँ पर क्या करा, सिंप्लीफाई करा, और वो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाल के इसमें रख दिया, और एट वंस हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। देख लें, क्लियर है? यस सर। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दोनों में फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो दोनों के अंदर आपको लॉग लेना पड़ेगा uv मान के। यस सर। यस सर। बहुत Yes, sir. बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, डायरेक्ट लॉग लेके। ध्यान रखना, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। 7th मैंने आपको बताई दिया, 8th वाले में पहला तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाला देखना जरा, साइन रूट एक्स लिखा है, साइन इनवर्स रूट एक्स। लॉग लेने की जरूरत है या सीधा भी हो सकता है चेन रूल लगा के? सर सीधा भी हो सकता है चेन रूल से। बिल्कुल ठीक बात। साइन इनवर्स रूट एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और रूट एक्स का साथ में कर देंगे 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। 9th में देखकर बताओ, दोनों में लॉग लेना पड़ेगा या आपके पास अलग अलग हो जाएगा ये सिंप्लीफाई? सर फर्स्ट में सर दोनों में ही लेना पड़ेगा। दोनों में लेना पड़ेगा। दो 9th में दोनों के अंदर लॉग लेना पड़ेगा हमें। इसके बाद आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, पहला पार्ट है फंक्शन की पावर फंक्शन, क्या करेंगे? सर लॉग लेंगे। सर लॉग लेंगे। दूसरे वाला कैसे कर सकते हो? सर कोशेंट रूल। हाँ जी, क्वेश्चन रूल लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। 11वें में बताओ क्या करोगे? फंक्शन पे फंक्शन है, पहला भी और दूसरा भी। सर दोनों में लॉग लेंगे। दोनों में लॉग लेंगे, बिल्कुल ठीक बात। अब आ जाओ 12, 13, 14, 15। 12 में बताओ क्या करोगे? डायरेक्ट लॉग लेंगे क्या? डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं क्या? बीच में प्लस आ रहा है? नो सर। नहीं, इसमें ना y के इक्वल मत मानना, बस ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल है एक तरीके से, और लॉग की हेल्प से होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले को u दूसरे को v मान के u प्लस वी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स निकाल के इसमें पुट कर देना, उसमें से dy बाई डी एक्स वाली टर्म अलग कर लेना, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 13, 14, 15 डायरेक्ट लॉग ले लेंगे क्योंकि बीच में इक्वल है, प्लस माइनस नहीं है,
तो दोनों साइड का अलग अलग लॉग ले लेंगे आप, देख लें हो जाएगा। Yes, sir. तो आज आपको क्या करना है, आज का काम थोड़ा सा ज्यादा है आपका। टुडे यू ऑल हैव टू डू दिस होल एक्सरसाइज 5.5. Please drop homework on both the groups, boys as well as girls. Today all have to complete exercise number 5.5 in homework. All remaining questions जितने भी हमारे रहते हैं, और जो एग्जाम्पल 31 आपका प्रॉब्लम में था उसे भी एक बार दोबारा से करके देखिएगा, बिल्कुल इस प्रोसेस से। ये एग्जाम्पल नंबर 31 की प्रोसेस है हमारे पास, ये एग्जाम्पल नंबर 31 की ही प्रोसेस है, सेम टू सेम। तो एक बार उसको ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं होता है तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir.